नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और चलिए सीधे रुक करेंगे खबरों की ओर। जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में नवीन कन्या छात्रावास, एम्फी थिएटर भवन और आईटी पार्क का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने छात्रों को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी। सीएम ने कहा कि भारत अब आत्मनिर्भर राष्ट्र बन चुका है और पीएम मोदी के नेतृत्व में देश दूसरे देशों की ओर देखने की बजाय अपनी राह खुद बना रहा है। उन्होंने बताया कि जल्द ही भोपाल में मेट्रो ट्रेन का संचालन शुरू होगा और यहीं पर मेट्रो निर्माण की फैक्ट्री भी स्थापित की जाएगी। सीएम यादव ने कहा कि बड़े तालाब को कश्मीर की डल झील की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। साथ ही सीएम ने छात्रों के लिए बस सुविधा शुरू करने और रोजगार केंद्रित कोर्स शुरू करने की भी घोषणा की। हमारे आज के उच्च शिक्षा विभाग के सुयोग्य मंत्री माननीय इंदर सिंह जी परमार, सुयोग्य मंत्री हमारे यहाँ की विधायिका कृष्णा गौड़ जी, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के कुलगुरु एसके जैन साहब और हम सब ने मिलकर के आज लगभग 100 करोड़ के अलग अलग प्रकार के कामों का शुभारंभ किया है। और ये हर एक विश्वविद्यालय अपने पैरों पे खड़ा हो, रोजगार परक कोर्स को चलाए, उनकी सुविधाएं बढ़ाई जाए। आईटी से लगाकर एग्रीकल्चर तक सब सेक्टर में सब प्रकार के रोजगार परक कोर्स के लिए हमने कही है। और साथ साथ आज के दौर में जो जो और रोजगार परक कोर्स हो सकते हैं, जैसे हमारा एग्रीकल्चर के साथ साथ कॉटन इंडस्ट्री में, फैशन डिजाइनिंग में, बहुत सारे सेक्टर में संभावना है। ऐसे में नए कोर्स खोलने की आवश्यकता है, तो उस कोर्स खोलने की हमने यहाँ घोषणा भी की है। और साथ ही साथ बच्चों को आने जाने के लिए बस की भी सुविधा देने की दृष्टि से आज घोषणा हुई है। मैं उम्मीद करूंगा बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय अपनी गरिमा के अनुसार इन सारी मांगों की तरफ भी गौर करके शीघ्र अतिशीघ्र पूरी करेगा और सरकार उनके साथ खड़ी है। सही हमारे सारे उच्च शिक्षा विभाग के सभी महाविद्यालयों में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज का प्रदेश भर का जो मॉडल बना है, देश भर के लोग आज हमारे इस मॉडल को देखने आ रहे हैं। शिक्षा नीति 2020 का सफल क्रियान्वयन करते हुए सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ कदम से कदम मिला करके उनके सपनों का भारत बनाने के लिए स्वदेशी को अपनाते हुए आत्मनिर्भर मध्य देश की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। मेरी देखिए, भारत की 12 हमारी राष्ट्रीय भाषाएं, क्षेत्रीय भाषाएं 22 क्षेत्रीय भाषाओं को जो संविधान में उनको चिन्हित किया गया है, उन भाषाओं में से हम 12-15 भाषाओं को पहले चिन्हित कर रहे हैं। जो प्रदेश बड़े हैं, जहाँ पर उन भाषाओं के कारण से कई बार वहाँ के लोग हमारे यहाँ बड़ी संख्या में नौकरी करने आते हैं, दूसरे व्यवसाय करने आते हैं, उन राज्यों को हम सम्मिलित करने जा रहे हैं। और हमारे लगभग सभी विश्वविद्यालयों ने अपने अपनी भाषाओं का चयन कर लिया, अपनी कार्य परिषद में निर्णय करके आगे उसको क्या रहेगा उसको क्रेडिट से जोड़ने का काम करेंगे। वो हमारे जो शिक्षा विभाग के एक्सपर्ट है वो उसको काम करेंगे। आज क्या क्या घोषणाएं की गई? दक्षिण भारतीय भाषा आगे रहेंगे उनमें। बिल्कुल, दक्षिण भारतीय भाषा तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, गुजराती है, मराठी है, ऐसी सब असमिया है, उड़िया, सब भाषाओं को एक हमारे विश्वविद्यालय ने 1 या 2 भाषा अपनी चयनित। आज क्या क्या